भय से मुक्ति और निर्वाण का मार्ग बाधा न होने से भय नहीं, सभी भ्रमों से दूर होकर परम निर्वाण। प्रिय श्रोताओं, आज हम हृदय सूत्र के उस वाक्य पर पहुंचते हैं, बाधा न होने से भय नहीं, सभी उल्टी धारणाओं और भ्रमस्वप्नों से दूर होकर परम निर्वाण। बाधा न होने से भय नहीं। मनुष्य को भय किस बात से होता है? जो कष्ट देता है उसी से भय होता है, और भय की तीव्रता कष्ट की गहराई के अनुसार होती है। छोटे कष्ट छोटा भय, बड़े कष्ट जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, प्रियवियोग, इच्छा प्राप्ति, ये सब बड़े भय हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब मन में भय हो मन सीधा नहीं रहता, भय में निर्णय गलत होते हैं, गलत निर्णय से नई समस्याएं, नई समस्याओं से नया भय, यह चक्र चलता रहता है। समाधान दाओवादी और बौद्ध दृष्टि। लाओ त्से ने कहा, विपत्ति में सौभाग्य छिपा है, सौभाग्य में विपत्ति, सुख और दुख परस्पर बदलते रहते हैं। बौद्ध दृष्टि, समस्त क्लेश अस्थायी हैं, वे आते हैं जाते हैं, स्थायी नहीं। यदि यह गहराई से समझ लें तो भय स्वतः कम होता है। व्यावहारिक उपाय, जब भय हो तो सोचो, इस पृथ्वी पर अरबों मनुष्यों में से अनेक ने इससे भी कठिन परिस्थिति पार की है। मैं अकेला नहीं। यह क्षैतिज तुलना भय को कम करती है, और लंबवत तुलना, हृदय सूत्र याद करो, यह कष्ट भी अस्थायी है, यह भी बीत जाएगा। सभी उल्टी धारणाओं और भ्रमस्वप्नों से दूर। उल्टी धारणाएं, गलत को सही मानना, अस्थायी को स्थायी मानना, भ्रम को सत्य मानना। भ्रमस्वप्न, यहाँ स्वप्न का अर्थ सुंदर सपना नहीं, इसका अर्थ है भ्रम, माया। हम जो देखते हैं वह हमारे मस्तिष्क द्वारा संसाधित और परिवर्तित संस्करण है, वास्तविक सत्य नहीं। उल्टी धारणाओं से दूर होना, दीर्घकालीन साधना के माध्यम से धीरे धीरे सत्य का साक्षात्कार करना, यह जानना कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है। परम निर्वाण, NIRVA। निर्वाण, यह शब्द हमारा अपना है। यह संस्कृत शब्द बौद्ध धर्म से पहले भी हमारे भारत में था। इसका मूल अर्थ है, जैसे अग्नि बुझ जाए और उसकी राख भी वायु बिखेर दे, कोई अवशेष न बचे। इसी प्रकार साधक के चित्त में समस्त क्लेशों की अग्नि बुझ जाती है, कोई चिन्ह नहीं रहता। आचार्य वेनत्सांग ने निर्वाण को परिनिर्वाण भी कहा, समस्त पुण्य और प्रज्ञा से परिपूर्ण होना, और समस्त क्लेशों और संसार चक्र से मुक्त होना। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य का मस्तिष्क जीवन भर में केवल 4 से 7% ही काम करता है। यदि अधिक मस्तिष्क कोशिकाएं जागृत हों तो क्या होगा? हमारे भारत में 2500 वर्ष पूर्व गंगा के तट पर और बोधगया में ऋषियों और बुद्ध ने इसी लक्ष्य को पाने का मार्ग खोजा था। अगली कड़ी में हम तीनों कालों के सभी बुद्ध प्रज्ञापारमिता के आश्रय से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं और महामंत्र DHRA का रहस्य जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।